फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं, हम इस मामले से दूर रखा जाए। हमें DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। फिर भी कोई शक है तो मुतालिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्ज़ामात लगाना अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। हुकूमत तमाम इल्ज़ामात का बेहतर अंदाज में जवाब दे रही है। मौलाना फजल रहमान के पिंडी आने के ऐलान के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि उनके रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। वो आना चाहते हैं तो आएँ, चाय पानी पिलाएंगे। फौज पर तनकीद और इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो तो जवाब दें। इन चीज़ों में मुलव्वस होना नहीं चाहते। जो हमारा काम है वो करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में मौजूद दाइश की मदद कर रही है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं। EU डिसइंफो लैब के जरिए भी भारत के खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहक है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दाइश का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं है। TTP दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुजरिमाना कार्रवाइयों पर आ गई है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अज़्म ज़ाहिर किया गया कि सानहा मच के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। LOC पर सीज़ फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानहा मच इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सानहा मच के मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सेनेट इंतख़ाबात, फॉरेन फंडिंग केस, ब्रॉडशीट पर भी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन के एहतजाज के मामले पर भी हिकमत अमली तय। वज़ीर आज़म की ब्रॉडशीट के दावे को अवाम में उजागर करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। अवाम को अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह करें। ये भी कहा कि कोशिश है सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग से हो जाएं। जब अवाम ये फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन होगा तो फिर मुस्तकबिल रोशन होगा। ये तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं। जो वादा किया धोखा निकला। आपसे वादा कर रहा हूं कि हम मिलकर इन कठपुतलियों को भगाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में PDM के जलसे से खिताब। कहा, महंगाई सिर्फ इसलिए है कि हम पर सेलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, जिससे मईशत चलाने का पता नहीं। ये तो कहते थे कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे, लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है। बिलावल ने कहा, यह टोला नालायक और नाअहल है, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा। नाजायज हुकूमत को सहारा देने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौम के वोट पर डाका डालकर आने वाले नाजायज हुक्मरान को सहारा देना जुर्म है। PDM के सरबराह का बटखेला में जलसे से खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की मईशत BRT की तरह तबाह हो गई है। बताया जाए कि फॉरेन फंडिंग केस को क्यों कई सालों से लटकाया हुआ है। मुद्दई चीख रहा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग का सारा हिसाब उसके सामने है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। कौम अपनी अमानत वापस लेकर रहेगी। हम खून की सियासत नहीं मानते। हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज की जेर सदारत सियालकोट और गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान का इजलास। ज़िमनी इलेक्शन पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग इन हाउस तब्दीली के अमल को हॉर्स ट्रेडिंग समझती है।
एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़रा ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। ब्रॉडशीट के सरबरा ने नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। मरीम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। असासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट के मामले में नवाज शरीफ की बरियत का दावा किया गया था। ब्रॉडशीट ने उसे झूठ करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के सरबरा के इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा, लंदन अदालत का फैसला पढ़े बगैर ही बयानिया खड़ा किया गया। नून लीग वाले समझते हैं कि पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही करप्शन है। ब्रॉडशीट के दावे में सदाकत होती तो लंदन हाई कोर्ट उसे रद्द ना करती। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का ब्रॉडशीट के दावे पर रद्द अमल। कहा, ब्रॉडशीट का लंदन हाई कोर्ट जाना साजिश थी, जिस तरह पाकिस्तान में भी की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि नैब और ब्रॉडशीट तनाज़े का एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो PTI हुकूमत ने वावेला मचा देना था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। नैब ने हमारे असासे तलाश करते हुए $6 करोड़ गवा दिए। ये रकम एवनफील्ड के फ्लैट्स की मालियत से भी कई ज्यादा है। नैब ने 2020 में 379 अरब रुपए की बरामदगी के अदाद शुमार केसेस से रिकॉर्ड लिए बगैर जारी किए। नैब के मुताबिक नैब ने किस केस में कितनी रकम बरामद की, फिलहाल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। तर्जुमान नैब के मुताबिक रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, उससे सालाना रिपोर्ट में शाया करेंगे। नैब रावलपिंडी ने 196 अरब 22 करोड़ से ज्यादा रकम। नैब लाहौर ने 92 अरब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए। नैब कराची ने 80 अरब 97 करोड़ 57 लाख रुपए। नैब सखर ने 16 अरब 88 करोड़ 20 लाख रुपए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 13 करोड़ 17 लाख 80 हज़ार रुपए। नैब बलोचिस्तान ने 4 करोड़ 87 लाख 28 हज़ार रुपए और नैब मुल्तान ने 49 करोड़ 98 लाख 20 हज़ार रुपए रिकवरी का दावा किया था। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टैक्स कम इकट्ठा होता है। डिजिटल निज़ाम की मदद से हम माली लेन देन और मईशत को दस्तावेजी मईशत की तरफ ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ। कहा कि स्टेट बैंक के इक़दाम से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। रास्त प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में भी मददगार साबित होगा। आलमी सतह पर जहां कोरोना वैक्सीन लगाने के आगाज़ के साथ इस वैक्सीन के हुसूल की कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी हैं, वहीं हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 5 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए चीनी कंपनी से वैक्सीन का मुआहदा किया। वजारत सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी सिनोफार्म से ही 95 लाख डोज की दूसरी खेप मार्च से कबल हासिल करने के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन आई तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नादरा की खुसूसी हेल्पलाइन 1166 पर रजिस्टर्ड शहरी ही सिर्फ वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1877 नए मरीज सामने आए। 10 जनवरी को 34,524 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.2% रही। तीसरा दिन आ गया, पता नहीं चल सका कि मुल्क में ब्लैकआउट कैसे हुआ। नेपरा का बिजली के मुल्क गिर ब्लैकआउट का नोटिस। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्क गिर ब्लैकआउट की वजूहात और हक़ाइक़ का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फरहमी मामूल पर ना आ सकी। बड़ी सनतों और खुद मुख्तार फीडर्स को भी सप्लाई रोक दी गई। लेस्को के मुताबिक सनतों की बिजली बंद करके घरेलू सार्फिन को फराहम की जा रही है। शहरी और देही इलाकों को रिलीफ दिया गया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स मुनक़्क़िद करने से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। इमरान खान ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों ऑफिशल्स को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
किसी मुल्क को पाकिस्तान में आकर खेलने में मसला नहीं होना चाहिए। सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मियाँ बीवी को जेल भिजवाने का हुक्म। 14 साल की घरेलू मुलाजमा को मोहल्ले वालों की निशानदेही पर इतवार के रोज घर से बाजियाब कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की पर तशद्दुद साबित हुआ था। कराची को ताज़ा सब्जियां और फल फराहम करने वाला मलीर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मलीर नदी के साफ माहौल और सेहत बख्श पानी को सनती फुजले, सीवरेज की गंदगी और सुपर हाईवे पर बने भैंसों के बाड़ों ने आलूदा कर दिया। हुकूमती इदारों की अदम तवज्जुही के बायस ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने वाला एक कीमती ज़रिया खात्मे के करीब है। साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ रही है। कराची में चोरी के पानी की ज़ेर ज़मीन सप्लाई का नेटवर्क पकड़ा गया। तर्जुमान कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक वाटर बोर्ड का लाखों मिलियन गैलन पानी यौमिया चोरी करके ज़ेर ज़मीन लाइनों से सप्लाई किया जाता था। मुल्ज़मान ने मंगूपीर रोड तक 66 इंच कतर की सप्लाई लाइन से 4 इंच कतर के 2 कनेक्शन लिए थे। 84 इंच कतर की मरकजी लाइन से भी 6-6 इंच कतर के 2 कनेक्शंस पकड़े गए। पानी चोरी के लिए इस्तेमाल हैवी जनरेटर्स, हैवी पंप, पाइप और दीगर सामान जब्त। मुल्ज़मान के खिलाफ साइड सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के इजलास में सदर ट्रंप के मवाक़से का बिल पेश। ऐवान पर हमला कराने का इल्ज़ाम। इजलास मंगल तक मुलतवी। बिल पर कल बहस होगी। बिल पास होने की सूरत में ट्रंप का मवाक़सा होगा। ऐवान में ट्रंप की मुखालिफ जमात डेमोक्रेट की अक्सरियत है। अमेरिका में कोरोना से मजीद 300 से ज्यादा अमवात। कुल अमवात 3,83,000 से बढ़ गईं। बरतानिया में कोरोना से मजीद 529 अफराद हलाक हो गए। लंदन के अस्पताल में मरीजों की भरमार लग गई। मरज के अलामात के बगैर भी कोरोना टेस्ट की इजाज़त दे दी गई। यूरोप में गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के 2.5 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए। इंडोनेशिया में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी में मजीद 2 हफ्ते की तोसी। मलेशिया ने फाइजर वैक्सीन की 12 मिलियन इजाफी खुराक की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में सर्दी से बहते आबशार भी जम गए। सयाह हसीन नज़ारे देखने खिंचे चले आए। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सुबह के औकात में धुंध। मुल्तान और खैरपुर में ट्रैफिक हादसात में 33 अफराद जख्मी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, ज़ियारत -12, स्कर्दू -11, अस्तोर -10, कोयटा -9, हुंजा -8, पारा चनार -7, गिलगित -5, पेशावर 2 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के बंस रोड पर हेरिटेज बिल्डिंग्स को रंग करने का मामला। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। तारीखी इमारतों के पुराने रंग को बहाल करने का फैसला। सूबाई वजीर सकाफत सरदार शाह ने मामले का नोटिस लेकर कमेटी तश्कील दे दी। और गुलकार जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाने किसाना की इंटरनेट पर धूम। भारत में मोदी हुकूमत की ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक की वजह से इस गाने को भारत में भी खूब पजीराई मिल रही है।